नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 11 पर डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हैं वो सब एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन आपके सामने हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1950 या 15 अगस्त 1947। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है ना। भारतीय संविधान कब जो है अपनाया गया था, ऑप्शन आपके सामने है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949। भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति की विशेषता है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली या एकात्मक प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संघीय प्रणाली। सरकार की संघीय जो प्रणाली है उसमें द्विसदन पद्धति की विशेषता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है BN राव, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या BR अम्बेडकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए BN राव। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो हैं वो BN राव थे। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। समाजवादी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य या साम्यवादी राज्य। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए साम्यवादी राज्य। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है वो समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या स्पेन। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। संघीय सरकार, एकात्मक सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार। सही उत्तर है ऑप्शन ए संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता जो है वो संघीय सरकार की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो संविधान का कौन सा भाग है जो कि नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय। संविधान का जो द्वितीय भाग है वो नागरिकता का जो प्रावधान है उसमें वो किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद किस देश के सर्वाधिक निकट है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या फिर स्पेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कनाडा। भारतीय जो संघवाद है वो कनाडा के संविधान के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि शासन की संकल्पना प्रणाली किस देश से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर स्पेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। भारतीय संविधान में जो विधि शासन की संकल्पना प्रणाली है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव। सही उत्तर है ऑप्शन बी BR अम्बेडकर। भारत के संविधान का जो निर्माता है वो भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा या प्रयुक्त सभी।
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उससे ये सभी विशेषताएं ली गई हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, मौलिक अधिकार एवं न्यायिक समीक्षा, ये सभी जो हैं वो शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या स्पेन? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का संविधान है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मिजोरम या महाराष्ट्र? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो जम्मू एवं कश्मीर पर लागू होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह करता है शिक्षा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है या विदेश में 5 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। कोई भी जो व्यक्ति है वो भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि उसने शिक्षा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार किसका आधार है? लोकतंत्र, अभिजात तंत्र, आरक्षण या धर्मनिरपेक्षवाद? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र। स्थानीय जो सरकार हैं वो लोकतंत्र का आधार हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था, दलीय प्रणाली या आर्थिक प्रणाली? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था। स्वतंत्र भारत में जो जाति व्यवस्था की प्रणाली है ये लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता एवं अधिकारों का संरक्षण, ये सभी तत्व जो हैं वो आवश्यक हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या स्पेन? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिता के अधीन आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच परस्पर विवाद या केंद्र और राज्यों के बीच विवाद? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूल अधिकारों का संरक्षण। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिता के जो है अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, 8, 9 या 10? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे जिनमें से एक जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया है, तो अब वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 9? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 3। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें जनता को मूल अधिकार जो हैं वो प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे न्यायालय में उठा सकता है? धारा 28, धारा 32, धारा 36 या फिर धारा 37? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 32। भारतीय संविधान की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे जो है वो न्यायालय में उठा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी भी रिट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। किसी भी रिट को जो है वो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 5, 8, 9 या 10? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो जारी की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या फिर धार्मिक अधिकार? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो जीवन का अधिकार है वह मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब जो है इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो भारतीय संविधान द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं जो है वो दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है? 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन या फिर 46वां संविधान संशोधन? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मूल अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या नैतिक अधिकार? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जो अब संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकारों की सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे संविधान का हृदय कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन आपके सामने है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार या फिर समानता का अधिकार? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है तो यह वह मौलिक अधिकार है जिसे संविधान का हृदय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।